नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। सोशल मीडिया पर चौक चौराहों पर इन दिनों एक पति पत्नी के बीच जारी विवाद की चर्चा जोरों पर है। आपने भी सुनी होगी। हाथों में फाइल लिए पति का उदास चेहरा देख करके कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्नी ने उसके साथ गलत किया, तो वहीं दोनों की शादी का कार्ड देख करके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि धोखा पहले पति ने दिया। अब आप समझ गए होंगे कि हम प्रयागराज के आलोक मौर्य और बरेली में तैनात उनके एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं। दरअसल दोनों की पारिवारिक लड़ाई अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। कोई आलोक का समर्थन कर रहा है तो कोई ज्योति का समर्थन कर रहा है। आलोक को गुनहगार बता रहा है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई की वजह वो यानी कि जिला कमांडेंट मनीष दुबे को बनाया जा रहा है। मनीष दुबे पर एसडीएम ज्योति के पति आलोक मौर्य को रास्ते से हटाने की धमकी देने का आरोप लगा है। अब खबर यह है कि मनीष दुबे पर कार्रवाई हो सकती है, जल्द ही उनको निलंबित किया जा सकता है। उधर गुलाबी गैंग भी मनीष के विरोध में उतर आई और ज्योति मौर्य जैसा मामला कानपुर देहात और कुशीनगर से भी अब सामने आ गया। यहाँ भी लोग दो राय में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों मामलों में कौन सही कौन गलत है, ये फैसला अदालत करेगी, लेकिन समाज पे इसका क्या असर पड़ता है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इस दौर में पद और पैसा रिश्तों पर भारी पड़ रहा है जो आज के दौर है। क्या पति पत्नी के बीच में स्टेटस सिंबल तलाक की वजह अब बन रहा है धड़ल्ले से। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य में आईपीएस मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वहीं सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि रिपोर्ट में कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित करने संस्तुति दी गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में मनीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी सिफारिश की गई है। डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में इसलिए ये भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। उधर महोबा में महिलाओं के संगठन गुलाबी गैंग ने सड़कों पर उतरकर ज्योति मौर्य केस में कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गुलाबी गैंग ने मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग की। महिलाओं ने मनीष दुबे को भगाना है, महोबा को बचाना है नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। गुलाबी गैंग ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि मनीष दुबे पर एक्शन नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। बता दें कि मनीष दुबे महोबा में होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट हैं। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि ज्योति का मनीष दुबे के साथ प्रेम संबंध है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। पूरा मामला क्या ये जान लिया आपने। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ हम किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए आज नहीं इकट्ठा हुए हैं और इस चीज को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन समाज में जब इस तरीके की बातें होती हैं, सामाजिक मुद्दे हम उठाते हैं, तो उनमें से आज ये मुद्दा सामने आया जिसे लेकर के हम आपके सामने हैं। एक खास पैनल हमारे साथ है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई इसे गलत, कोई इसे सही, कोई जायज, कोई नाजायज, ऐसे ऐसे शब्दों से नवाज रहा है इस रिश्ते को। तो आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों एकदम से धड़ल्ले से समाज में बढ़ती चली गई हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा है, मॉडल आगे जुड़ेंगी इस चर्चा में। शबनम खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भाग्यश्री सैनी है, महिला एक्टिविस्ट हमारे साथ, और प्राची अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगी जो पेशे से मॉडल हैं। रजिया बेग हैं, वकील हैं, और संपत पाल अध्यक्ष गुलाबी गैंग की हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने आप लोग आए हैं। शबनम खान, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आज आप ही से कर रही हूं। इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, आप किसी संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए हैं और आपकी पर्सनल लाइफ इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है, फिर आपको समाज की भी दुहाई दी जाती है, तो क्या असर उस इंसान पर भी पड़ता है, इस समाज पर भी पड़ता है जिस समाज से वो जुड़ा हुआ है, और क्या उस इंसान को अपने जीवन में सिर्फ सामाजिक चीजों को जो समाज में उसके आसपास के लोग हैं उसे ध्यान में रखते हुए ही बस फैसला लेना चाहिए?
देखिए प्रिया जी, किसी भी लड़की का या लड़के का ये अपना फैसला होता है कि वो किसी के साथ रहना चाहता है या उससे अलग रहना चाहता है। तो इसमें तो कोई बुरी बात ही नहीं है। लड़की को भी पूरा अधिकार है, अगर वो अपने पति को तलाक देना चाहती है या छोड़ना चाहती है। तलाक ना देके भी बहुत सारी औरतें अलग रह रही हैं, तो इस तरीके के केसेस भी हम देखते हैं। पर यहाँ पर मुद्दा ये है कि वो बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं और उनके पति ने एलिगेशन भी थोड़े आप देखिए कि मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, दुबे और ज्योति मौर्य जी मिलकर। तो इस तरीके की चीजें हैं, इसलिए इसका ज्यादा आप और हम आवाज सुन रहे हैं। वरना ऐसी पता नहीं कितनी बहनें, कितनी पूरे देश भर में कितनी बहनों के साथ क्या क्या हो जाता है। आप और हम, जब तक मीडिया कहीं आवाज नहीं बनता या सामाजिक लोग आगे नहीं आते, तब तक आपको हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। और प्रिया जी, एक बात और कि हम ज्योति मौर्य उनको इतनी मतलब लानत मलानत कर देते हैं किसी एक नाम की। मैं बोल रही हूं कि कितनी औरतें, सारे देश की औरतें क्या, मैं तो पूरी दुनिया की औरतों को देखती हूं, सारे सेक्रीफाइस ज्यादातर औरतें करती हैं। पति चाहे कुछ बनना चाह रहे हो, चाहे पति या पति के परिवार के लिए, सारी महिलाएं कितने सेक्रीफाइस करती हैं। उनको तो कभी कोई केसेस बनकर नहीं आते हैं कि देखिए महिला ने इतने सेक्रीफाइस किए, देखिए महिला ने अपनी नौकरियां भी छोड़ी हैं। लाखों महिलाओं ने अपने, कोई डांस करना बहुत पसंद करती थी, उसने वो डांस करना छोड़ दिया। तो ये बहुत सारी फील्ड की महिलाओं ने अपने पतियों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और ये दुहाई जो दी जा रही है पति की तरफ से, भाग्यश्री सैनी, अगला सवाल मेरा आपसे है, ये जो दुहाई दी जा रही है कि किस तरीके से मैंने पढ़ाया लिखाया, शादी के बाद ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी और उसके बाद जब आज ये अफसर बन जाती हैं तो फिर तलाक की मांग कर देती हैं, ये किस तरीके का एक कहते हैं मेंटल प्रेशर भी एक ज्योति मौर्य, क्योंकि नाम हम उनका लेकर के आज यहां पर जुड़े हैं, उनको लेकर के चर्चा हो रही है, हर तरफ वो चर्चा का विषय बनी हुई है, उस महिला पे भी पड़ता है। और ये कितना सही है इस तरीके से, क्योंकि कानूनी तौर पे आप चाहती हैं कि आप तलाक ले लें, पति की तरफ से कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है इस तरीके से, और इसके अलावा वो अलग होना भी चाहती हैं, कानूनी तौर पे जो लड़ाई है वो लड़ना चाहती हैं, लेकिन उनको बात बात पे गलत ठहराया जा रहा है। एक अलग इमेज आज उनकी बन गई है। देखिए प्रिया जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पति पत्नी की लड़ाई है, एक तरफ पति पत्नी की लड़ाई है और एक महिला एजुकेशन जैसा गंभीर मुद्दा है। तो सबसे पहले तो पति पत्नी की लड़ाई को, ये जो महिला एजुकेशन जैसा गंभीर मुद्दा है ना, इस पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है महिलाओं को बाहर निकालने के लिए, महिलाओं को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए। और एक छोटी सी घटना को हम लोग, जिस तरीके से ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये एक अलग दिशा में जा रहा है और हम लोग ऐसे गंभीर मुद्दे को बिल्कुल हंसी ठिठोलों में, कभी चालीसा निकाल के, कभी गाना निकाल के दबा रहे हैं। अब बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर दुहाई दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था, रजिया बेग भी हमारे साथ में मौजूद है, उनका भी मैं अब रुख कर ले रही हूँ। अगला कमेंट मैं आपसे चाहूंगी रजिया बेग, क्योंकि बार बार कानूनी दावपेच भी यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, तो हमारा कानून क्या कहता है, क्या अधिकार है इस तरीके के मामलों को अगर हम कानूनी तौर पे लेकर के अदालत में जा रहे हैं तो किस तरीके से देखें? समाज तो अलग अलग बातें इस वक्त बना रहा है, हर तबका अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय को सामने रख रहा है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहला, मैं कहूँगी कि जो हम जिस सामाजिक ताने बाने में रहते हैं और सामाजिक हमारे दायरे हैं, उसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इसका ही दूसरा पक्ष है, जो हम कानूनी पक्ष है, उसको भी हमें नजर पे रखना होगा। पहले अभी मैं अपनी और अपनी वक्ताओं की बात सुन रही थी, बिल्कुल सही बात है कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी हर इंसान की है। दूसरी चीज यह भी है, इसी समाज के अंदर बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पतियों के लिए बहुत बड़े कार्य किए हैं, जिन्होंने अपना पेट काट कर अपने पतियों को पढ़ा लिखा के उन्हें बहुत अच्छी जॉब पे भी उन्हें एस्टेब्लिश किया है, और जो बच्चों को घर में पालना और घर की जिम्मेदारी उठानी, वो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इसकी कानूनी पहलू को देखते हैं हम, तो हर इंसान का एक सामाजिक उसका दायरा है और वो सामाजिक दायरे में रहता है। लेकिन अगर हम सामाजिक दायरे से बाहर निकल के कोई कार्य करते हैं जिससे हमारी तरफ उंगलियां उठती हैं, निश्चित तौर पे कानून वहां अपनी उंगली हमारे सिर पे रख देता है। इस मामले में जो ज्योति मौर्य का मामला है, इसमें कानूनी पहलू यही है, अगर कोई गलत काम उसके लिए, उसके पति ने अगर कुछ ऐसा किया या पत्नी ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया, तो अदालतें हमारे पास हैं, वो अदालतों में जा सकते हैं। फिर